नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन रीड साइकोलॉजी की यूनिट नंबर 5 का एक टॉपिक है एनसीएफ 2005 यानी पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। इसको अपन करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अगर किसी भी बुक से आप अगर पढ़ोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में टॉपिक दे रखा है, एकदम बिल्कुल थ्योरी की तरह है। इसको रटना आपको पड़ेगा अगर बुक से आप पढ़ते हो। लेकिन यहाँ इस वीडियो में मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बातें हैं रीड के लिए वो सारी निचोड़ एक साथ बताऊंगा। एनसीएफ 2005 के ऊपर अपने 2 वीडियो बनेंगे और 2 वीडियो में पूरा एनसीएफ 2005 अपन कंप्लीट कर लेंगे। चलिए साथियों, मोटी मोटी चीज़ें देखते हैं बढ़िया तरीके से जहाँ से प्रश्न उठते हैं। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 है क्या। देखिए, इसका प्रमुख सूत्र क्या है ये भी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि ये शब्द आया कहाँ से, कब इसको तैयार किया गया। तो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु अपनाया गया एक सुधारात्मक कदम क्या है, एनसीएफ 2005 है। भारत सरकार के एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की पहल पर ये जो है एनसीएफ 2005 बनाया गया। और इसकी कमेटी जो बनाई गई थी, जो कमेटी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, प्रोफेसर यशपाल के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी। इनकी अध्यक्षता में ही जो है एनसीएफ 2005 जो है वो बन करके तैयार हुआ था। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए, इसके अलावा आगे बात करें, इसका जो प्रमुख सूत्र है एनसीएफ 2005 का वो क्या है, लर्निंग विथ आउट सॉरी लर्निंग विदाउट बर्डन। ये क्या है, लर्निंग विदाउट बर्डन यानी कि बिना बोझ के पढ़ना। ठीक है, टेंशन लिए बिना पढ़ना जो है, बिना बोझ के सीखना या पढ़ना एक ही बात है। तो इसका ये प्रमुख सूत्र है कि बच्चों पर किसी प्रकार का बोझ जो वो पढ़ाई का ना पड़े। इससे संबंधित बातें इसमें की गई हैं। पाठ्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक होना चाहिए यानी कि दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, यह बात इसमें की गई है। और प्रारंभ जो है रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति के उद्धरण से इसका प्रारंभ जो है वो किया गया है। तो याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 जो है उसका प्रारंभ कहाँ से किया गया, सभ्यता और संस्कृति नामक एक निबंध है रविंद्रनाथ टैगोर का, वहाँ से शुरू किया गया। देखिए, सभ्यता और संस्कृति याद मत रख लीजिएगा, सभ्यता और प्रगति है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की जितनी भी बातें इंपॉर्टेंट है सारी की सारी आपको समझनी है। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है एनसीएफ 2005 के प्रमुख सिद्धांत। सिद्धांत क्या है वो देख लेते हैं। पहला है, ज्ञान को केवल विद्यालय तक सीमित ना रखा जाए। ये एनसीएफ 2005 का सिद्धांत है, यानी कि इसमें बोला गया है कि ज्ञान जो है उसको विद्यालय तक ही ना रखा जाए, उसको बाहर भी प्रसारित किया जाए। बच्चे स्कूल में प्राप्त ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर पाएं, इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरा, पढ़ाई रटन प्रणाली से फ्री हो यानी मुक्त हो, यानी कि रटन विद्या का अंत करने के लिए यहाँ कहा गया है। विद्यार्थी करके सीखे, रट के नहीं, ये बल इसमें दिया गया है। फिर है, विद्यार्थी का चहुमुखी विकास है। जो इन्होंने क्या कहा है कि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास, चहुमुखी विकास यानी सर्वांगीण विकास होना चाहिए। इसके अलावा परीक्षा को अधिक लचीला बनाया गया। एग्जाम्पल के लिए 10th की परीक्षा ऐच्छिक, यानी कि जो बच्चा बोर्ड की एग्जाम देना चाहता है वो बोर्ड की एग्जाम दे सकता है, जो विद्यालय स्तर पर देना चाहता है वो विद्यालय स्तर पर दे सकता है। ये एनसीएफ 2005 की बातें हैं। ठीक है, फिर है, देश के लिए चिंतन का विकास बच्चे में किया जाना चाहिए कि देश को आप क्या दे सकते हैं। ये बच्चे में इस भावना का विकास जो शुरू से बच्चे में किया जाना चाहिए विद्यालय स्तर से। फिर है, भारतीय संस्कृति का संरक्षण व भारतीय एकता का विकास जो है उसको जो है इस प्रकार की, बच्चे को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि वह भारतीय संस्कृति का संरक्षण कर सके, संस्कृति को अपना सके, उसको आगे बढ़ा सके और राष्ट्रीय एकता का विकास जो है वो कर सके। क्योंकि अपन जानते हैं भारत जो है वो अनेक धर्मों, पंथों और जातियों वाला एक देश है, जहाँ पे जातीय आधार पे लड़ाई आप लोगों को पता है होती रहती है, धर्म के आधार पे भी होती रहती है। तो अपन जब बच्चों को शिक्षा इस प्रकार की स्टार्टिंग से देंगे कि इस प्रकार से लड़ाई अपने को नहीं करनी है और सभी को मिलजुल कर साथ रहना चाहिए, तो बच्चों पर शिक्षक की बात का गहरा असर होता है और वो राष्ट्रीय एकता में काफ़ी बड़ा योगदान एक शिक्षक का होता है। ठीक है साथियों, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। फिर आगे है,
छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करना जो है ये भी इसका एक सिद्धांत है और उद्देश्य भी है कि बच्चों में पढ़ने के लिए रुचि जागृत हो। अध्यापकों में आत्मविश्वास का विकास करना भी इस सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य है। भाषा संबंधी समस्ता के निदान हेतु नवीन राष्ट्रीय पाठ्यक्रम मातृभाषा में, यानी कि भाषा संबंधी समस्या का मतलब होता है कि भाषा संबंधी समस्या जो भी आई है बच्चे को, उसके निदान करने के लिए आपको क्या भाषा संबंधी निदान हेतु नवीन राष्ट्रीय पाठ्यक्रम किसमें दिया गया, मातृभाषा में। फिर शिक्षा में कला का समावेश करना, ठीक है, यानी कि बच्चे को सिर्फ पढ़ाई से नहीं, अगर उसमें अन्य कलाकारी वो कर सकता है, कोई उसमें अन्य कला का विकास उसमें अच्छा हो रहा है तो उसको प्रोत्साहित करना भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये एनसीएफ 2005 के सिद्धांत हैं। मोटे मोटे सिद्धांत मैंने आपको बता दिए हैं, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ पाया होगा। और ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की हिस्ट्री एक प्रकार से अपन ने पढ़ ली कि किस प्रकार ये तैयार हुआ। अभी तक जो भी पढ़ा उसके ऊपर आधारित अपन 4-5 प्रश्नों का भी करेंगे और अगले वीडियो में अपन एनसीएफ 2005 से संबंधित और महत्वपूर्ण जो बातें हैं जहाँ से प्रश्न और भी ज़्यादा उठने की संभावना होती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए अभी जो भी अपन ने पढ़ा है उनके ऊपर आधारित 5 प्रश्नों को देख लेते हैं। और दोस्तों, प्रश्नों को करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, हमारा जो पढ़ाया हुआ मैटर है वो आपको समझ में आया और पसंद आया, और आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार नहीं, इससे पहले भी आ चुके हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो साथियों सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके पास में जो घंटी का निशान है उसको भी प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। इससे हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ता है। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। ठीक है साथियों, चलिए पहला अपना प्रश्न है, एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? करके सीखने पर, रटने पर, समस्या समाधान पर या उपयुक्त सभी पर? तो साथियों अपन जानते हैं रटने का तो ये विरोध करता है, तो करके सीखने पर बल देगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न, एनसीएफ 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया? सजाया नहीं, सुझाया गया। 1 कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, 2 प्रतियोगी परीक्षाओं के ऐच्छिक किया जाए, 3 विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा का संचालन, और 4 इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दोस्तों सही रहेगा वो रहेगा कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। ये यहाँ पे सुझाव परीक्षा संबंधी सुझाया गया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है? भौतिक संसाधनों को, शिक्षित और अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संचरित अनुभवों को, या चौथा ऑप्शन बालकों के लिए संचरित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो साथियों ये क्या है, पाठ्यचर्या रूपरेखा के आपका पाठ्यक्रम सुधारित तो एक प्रकार से, तो एनसीएफ 2005 में क्या है, बालकों के संचरित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार पर बल दिया गया है, महत्व दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता में तैयार किया गया? किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया? प्रोफेसर यशपाल, 2 प्रोफेसर भंडारकर, 3 प्रोफेसर अशोक मेहता और 4 बलवंत राय। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही रहेगा, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यह तैयार किया गया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? 1 सभ्यता व संस्कृति, 2 सभ्यता व प्रगति, 3 सभ्यता व कानून, और 4 संस्कृति व प्रगति। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 देखिए साथियों बिल्कुल भी गलत होगा। अगर आप लगाते हो 1 नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? सभ्यता व प्रगति। मैंने आपको बोला था सभ्यता और संस्कृति शब्द ध्यान में आपको नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपका सही आंसर कौन सा होगा? सभ्यता व प्रगति। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।